नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हो अगर आपके सामने से कोई जीता जागता इंसान जिसको आप इतना देर देख रहे थे, जिसके साथ आप बातें तक कर रहे थे, वो अचानक से आपके आंखों के सामने से ओझल हो जाए, बस यूं वैनिश हो जाए, तो आपका कैसा अनुभूति होगा, है ना। दरअसल आज का जो सच्चा भूतिया किस्सा है वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है। आज का जो घटना है वो दरअसल मुझे खुद अभी हाल फिलहाल में ही पता चला है। जस्ट एक दो हफ्ते पहले ही मुझे पता चला है इस घटने का, मतलब इस घटना का। दरअसल बात यह है कि अब से कुछ टाइम पहले हमारे घर में मेरे कोई एक दूर के रिश्तेदार आए थे। रिलेशन में मेरे चाचा चाची लगते हैं। तो वो लोगों ने एक्चुअली जब आए मेरे साथ बात कर रहे थे, तो उनको पता चला कि मैं यूट्यूब करती हूँ और मेरा जो कंटेंट है वो है जो सच्चा भूतिया किस्सा लोगों के साथ घट जाता है उसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। तो ये सुनने के बाद चाची ने खुद मुझे उनके लाइफ के साथ घटी एक ऐसा घटना बताया, मतलब उनके साथ पूरे लाइफ में अब तक वो एक ही घटना घटा है जो सुन के मैं पूरा दहल गई। तो आज वही घटना मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं, ठीक है। तो बात यह है कि ये घटना घटी है आज से लगभग 4 साल पहले, ठीक है। तब ये चाचा और चाची की नई नई शादी हुई थी, मतलब न्यूली वेडेड कपल्स थे दोनों। और चाची का जो मायका था वो था नासिक में, और मेरे चाचा तब मुंबई में जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो क्या होता है कि चाची जस्ट शादी के बाद एक होता है ना हम लोगों का वो जो बोलते हैं पगफेरे का रस्म, है ना। शादी के जस्ट कुछ ही दिन बाद दुल्हन शायद 2-4 दिन बाद या कुछ वो दुल्हन अपने मायके में आती है। तो चाची क्या हुआ, वो पगफेरे के रस्म के लिए अपने मायके में आई हुई थी और चाचा उनको लेने के लिए आए थे, मतलब पगफेरे के रस्म के बाद अपने बीवी को लेने के लिए आए थे। तो जिस दिन वो लोग लौटने वाले थे नासिक से मुंबई, वो क्या होता है कि उनका काफी रात का ट्रेन का टिकट था, मतलब रात इन द सेंस लगभग बीच रात का टिकट था, ठीक है। बीच रात में उनको, क्योंकि दिन के जो ट्रेन थे या तो वो फुल थे या तो वो लोगों ने जानबूझकर कि चाची के मायके में पूरा दिन बिताने के बाद रात को चलेंगे, ऐसा कुछ था शायद, व्हाटएवर, पर उनका टिकट था काफी रात का, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, नासिक स्टेशन आ जाते हैं, उनका ट्रेन आता है, वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं, चाचा और चाची दोनों के दोनों जस्ट ट्रेन में चढ़े और चढ़ के चाची जस्ट अपने सीट पे बैठी, ठीक है। चाची जस्ट सीट पे बैठी और चाचा बस अपना सामान जमाने ही जा रहे थे, मतलब जो सीट के नीचे या कोई सामान वामान रखते हैं ना, तो वो सामान जमाने ही जा रहे थे। मतलब उठ के उनको शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। तो अचानक क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जब वो लोग ट्रेन में चढ़े तो उस वो जो डिब्बा था ट्रेन का, वो ना लगभग खाली खाली सा जा रहा था। उसमें उनका जहां पर सीट्स थे, वो सीट्स के आजू बाजू में बस कुछ 5-6 मर्द बैठे हुए थे, मतलब शायद उनका एक ग्रुप जा रहा था, वो 5-6 जन एक ही ग्रुप के थे। तो वो लोग वहीं पर आजू बाजू में बैठे हुए थे और इन दोनों का सीट था। बाकी पूरा का पूरा डब्बा एकदम ही लगभग खाली खाली जा रहा था। हो सकता है कि दूर दूर में कोई 1-2 जन बैठे हो। अब इतना मिडनाइट का, मतलब रात के बीच क्या बोलूं, मे बी रात के 2-2:30 ऐसा कुछ बजा था, ऐसे टाइम का ट्रेन था, तो शायद इसलिए खाली जा रहा था, कुछ भी हो। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो जैसे ये लोग चढ़ के अपने जगह में जैसे ही ये लोग बैठे, अचानक से एक लेडी ट्रेन पे चढ़ी, ठीक है।
और उस लेडी का जो उम्र था वो उम्र लगभग था मान लो 30 31 ऐसा, ठीक है, 30 32 साल के अंदर का लेडी, मतलब जवान लेडी था। सॉरी। तो क्या हुआ कि वो चढ़ने के बाद वो सीधा ना यहाँ कुछ लोग बैठे थे क्योंकि बाकी ट्रेन तो खाली खाली था, यहाँ पर आ गए, आके एकदम से रोना धोना स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्या बोलकर कि अरे मुझे घर जाना है, मेरा घर यहीं पर है, पर क्या है कि वो जो पीछे जो रेलवे ट्रैक है उस रेलवे ट्रैक के उस पार है मेरा घर, मतलब रेलवे ट्रैक से लगते हुए उस पार है मेरा घर, और अभी बहुत ही रात हो गया है, बीच रात हो गया है, और वो एरिया बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो मैं अकेले जाने में डर रही हूँ, मुझे प्लीज आप में से कोई मदद करो, मदद करो, मदद करो। हाथ पैर जोड़ रही थी और एकदम रोए जा रही थी, मतलब सच में लिटरली रो रही थी और हाथ पैर जोड़ रही थी, ये जो मर्द लोग थे इनके। तो बाकी जो 5-6 जन थे वो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मतलब हम लोग तो कहीं और जा रहे हैं। हालांकि ऐसे कोई सिचुएशन में कोई अगर मुसीबत में पड़े, मतलब चाहे वो लेडी हो या कोई भी हो, एक मुसीबत में पड़े तो उसकी मदद करनी चाहिए, पर वो सिचुएशन शायद ऐसा नहीं था मदद करने वाला, क्योंकि वो लोग खुद ट्रेन में सवार थे। अब वो लोग पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके, प्लेटफॉर्म से निकल के रेलवे ट्रैक पकड़ते हुए उनको कुछ दूर तक जाना है, और फिर रेलवे ट्रैक को कहाँ क्रॉस करते हुए वहां पर उनको छोड़ना है, उसके बाद वापस आके ट्रेन पकड़ना है, तो तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। तो ये सिचुएशन नहीं था उनके लिए ट्रेन मतलब उस लेडी को हेल्प करने वाला, तो उन्होंने मना कर दिया, वो बाकी जो 5-6 जन था। अब मेरे जो चाचा थे वो क्या है, वो आर्मी में काम करते थे। अब आर्मी वाले आप जानते ही हो कि कितना ब्रेव होते हैं, कितना साहसी होते हैं, उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती है, और वो लोग कभी भी कोई सिटीजन को हेल्प करने के लिए झिझकते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं। तो उनको बड़ा ही बुरा लगा, तो उन्होंने अचानक से, मतलब कुछ आगे पीछे वो सोचे ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि भाई वापस आते आते तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ। मतलब वो लेडी इतना ही रो रही थी, भाई साहब कोई तो मेरी मदद कर दीजिए, कोई तो मेरी मदद कर दीजिए। और हाँ, ये लोगों ने पूछा भी था कि आपका घर जब ऐसे जगह में है तो आप इतने रात को क्यों ट्रैवल करो, वो भी अकेले। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं कोई शाम के ट्रेन से आ रही थी, एक्चुअली मेरे को शाम को ही पहुंच जाना था, लेकिन मेरा ट्रेन लेट हो गया और बहुत रात हो गया, और अभी मुझे ये आधी रात को वो पूरा रेलवे ट्रैक पकड़ के पूरा अंधेरे एरिया से होते हुए जाना पड़ेगा अपने घर तक, प्लीज अगर आप मेरे को कोई थोड़ा सा पहुंचा दो तो अच्छा रहेगा। तो जो भी हो, मेरे काका ने बोला कि ठीक है चलो मैं आपको पहुंचा देती हूँ। तो इमीडिएटली उनके बीवी ने बोला कि अरे नहीं नहीं, आप पहुंचाने जाओगे तो मैं क्या करूंगी, मैं अकेले ट्रेन में बैठी रहूंगी, और आप आते आते तो ट्रेन भी निकल जाएगा, मतलब बीच रात को मैं अकेले ही निकल जाऊंगी ऐसे। मतलब सोचो, वो भी तब एक यंग लड़की है, उसकी भी जस्ट नई नई शादी हुई है, जस्ट पगफेरे से रिटर्न हो रही है, और अकेली लड़की, और डब्बा भी पूरा ट्रेन का खाली खाली है, 5-6 मर्द बैठे हैं, उनको भी डर लग रहा होगा बीच रात को। तो तब मेरे काका के मन में ठनका कि अरे यार, मेरी बीवी भी तो इधर अकेली है, और उसको मैं कैसे अकेले छोड़ के इतने बीच रात को चली जाऊं। पर उनको उस औरत के लिए भी बुरा लग रहा था कि मैं इसका, मतलब एक आर्मी वाला होके मैं इसका मदद नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सब के बीच में, मतलब मेरे काका थोड़ा असमंजस में फंस गए कि मैं क्या करूं। और ये सारी चीज तो मैं आप लोगों को खैर थोड़ा एक्सप्लेन करके, ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए बोल रही हूँ, पर ये घटा बहुत फास्ट फास्ट, ठीक है, ये चीजें घटी बहुत फास्ट फास्ट। और अब क्या हुआ, मेरे काका ने बोला कि सॉरी मैडम, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बीवी भी यहाँ अकेली है। तो वो औरत बोलना चालू कर दी मेरे काकी को, अरे मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है, मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एक आपका हस्बैंड ही हेल्प कर रहा है, आप भी मना कर रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप एक काम कीजिए ना, मेरे काकी को बोल रही है, आप एक काम कीजिए ना, आप उतर जाओ ट्रेन से और स्टेशन में ही वेट करो, जब तक आपका पति मेरे को छोड़ के आ जाएगा, आप
स्टेशन में ही वेट करो, स्टेशन में तो कुछ भी अनसेफ नहीं है ना, आप स्टेशन में ही वेट करो, फिर आपका पति आ जाने के बाद आप लोग कोई दूसरा ट्रेन पकड़ लेना, ये ट्रेन तो छूट भी जाए तो आप दूसरा ट्रेन पकड़ लेना, लेकिन मेरे को हेल्प करो। तो मेरे चाची ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मतलब मेरा पति अभी बीच रात को कहाँ जाएगा छोड़ने के लिए, और मैं वही चीज, मतलब एक अकेली नई नई शादी हुई लड़की, वो एक जवान लड़की, वो अकेले स्टेशन में बीच रात को, आप सोच सकते हो कि रात के 2-2:30 बजे एक स्टेशन कितना खाली हो सकता है, वहां एक अकेली लड़की बैठी हुई है, और ये ट्रेन तो छूट जाएगा ही जाएगा। तो चाची ने बोला कि नहीं, मैं नहीं बैठ सकती स्टेशन में, मैं नहीं बैठूंगी। और तब चाचा ने बोल दिया कि नहीं सॉरी मैडम, उस औरत को बोला मैं नहीं जा सकता, अपने बीवी को मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकता ऐसे, तो आप किसी और से मदद ढूंढ लीजिए। उसके बाद भी वो औरत काफी टाइम तक खड़ी रही, मतलब रोना धोना रोना धोना रोना धोना करती रही। करने के बाद उसने क्या किया, वो मतलब समझ में आ गया कि ये लोग छोड़ने नहीं वाले, तो वो अब उतर जाने लगी। अब आप ध्यान से सुनो कि क्या घटने जा रहा है। अब क्या हुआ, वो औरत, यहाँ पर उनका सीट्स था मानो, वो औरत खड़े खड़े बात कर रही थी। अब वो औरत ऐसे सीट्स के, दोनों सीट के बीच का जो गैप होता है वहां खड़े होकर बात कर रही थी। वहां से वो औरत ऐसे निकली, निकल के जो पैसेज है, जो रेलवे का मतलब सीट्स के बीच में जो पैसेज रहता है, वो पैसेज से चलना शुरू कर दी, किस तरफ, दरवाजे की तरफ। अब मेरा जो काका है, उन्होंने सोचा कि मुझे इस औरत के पीछे जाना चाहिए, कम से कम रेल के दरवाजे तक, मतलब ट्रेन के दरवाजे तक। पहली बात तो देखूं कि मतलब ये औरत कर क्या रही है, मतलब स्टेशन में ही बैठी रहेगी या फिर खुद से अकेले निकल जाएगी या कुछ। और अगर मुझे वहां कोई जैसे रेलवे के कोई गार्ड्स होते हैं ना, जो रेलवे के गार्ड्स या फिर कोई मानो कोई टीटी, कोई भी जो सीआरपीएफ के जवान वो लोग होते हैं ना कई बार, तो उनको मैं बोलूंगा, कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि ये औरत ऐसे मुसीबत में है, प्लीज इनको थोड़ा मदद कर दो, हेल्प कर दो। तो ये सब सोचते हुए मेरे काका क्या किया कि उसके पीछे पीछे निकला। तो ये औरत ऐसे पैसेज से जा रही है, मेरे काका भी ऐसे पीछे 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 उस औरत के पैसे मतलब पीछे पीछे जा रही है। मेरे काका को वहां से जाते देख, वो जो 5-6 जन के ग्रुप का, मर्दों का ग्रुप बैठा हुआ था, वहां से और 2 मर्द उठ गए। उठ के मतलब वो लोग भी सब जवानी थे, यही मानो 30 से 40 के अंदर के सब आदमी लोग थे। तो उनमें से 2 जन और उठ के मेरे काका के साथ साथ ही लगभग जाना चालू कर दिए। अब सीन क्या है, औरत सामने जा रही है, ठीक है, मेरे काका पीछे पीछे आ रहे हैं और बाकी 2 जन भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो वो पैसेज क्रॉस करके अब यहाँ पे साइड में है रेलवे का दरवाजा, वो डब्बे का दरवाजा। अब मतलब जो वॉशरूम्स है वहां तक आ गई है, वो औरत वहां तक आ गई है, ये लोग भी लगभग आ गए हैं। अब ये औरत वॉशरूम के इधर से टर्न करके दरवाजे की तरफ जा रही है, ये लोग भी टर्न करके दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। अब डिस्टेंस कितना है, वो औरत दरवाजे तक पहुंच गई है, दरवाजे के 2 जो हैंडल्स होते हैं वहां पर, एग्जैक्ट वहां पर वो औरत पहुंच गई है। और तब तक ये लोग, वो लोग तो उस औरत से चिपक चिपक के नहीं चलेंगे, थोड़ा सा दूरी में चल रहे थे, तो ये लोग वो जहां वॉशरूम्स होते हैं बेसिन वगैरह, वहां तक ये लोग पहुंच गए हैं। तो एकदम आप सोच सकते हो, आप समझ पा रहे हो कि एकदम आमने सामने दिख रहा है, वो लोग वॉशरूम के पास है और वो लेडी जो है वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी है। अब वो उतरेगी, तीनों के तीनों पीछे खड़े हैं। हाँ, अब क्या होता है, वो औरत डब्बे से उतरती है, अपना पहला कदम स्टेशन पे रखती है, पहला कदम, पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि दोनों पैर से उतर गए, एक कदम जस्ट स्टेशन में रखा, दूसरे कदम शायद उसके सीढ़ी पड़ी है, उतरी। उतरते ही वो औरत गायब, गायब मतलब वैनिश हो गई, वैनिश, छू मंतर। एक होता है ना कि उतरी, उतरने के बाद या तो जैसे उतरी इस तरफ मुड़ गई जाने के लिए, या फिर उतरने के बाद इस तरफ मुड़ गई जाने के लिए, कोई एक तरफ चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं। उतरने के बाद ना तो वो इस तरफ गई, ना तो उस तरफ गई, ना तो सामने गई, ना तो किधर भी गई, यहां तक कि वो पूरी उतरी भी नहीं थी, सिर्फ एक ही कदम उसका प्लेटफॉर्म पे था और वो छू मंतर हो गई। मेरे काका और बाकी 2 जन मतलब
उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया आंखों के सामने। वो लोग भागते हुए गए दरवाजे की तरफ। मेरे काका दरवाजे से उतर गए प्लेटफॉर्म में, और ये दोनों दरवाजे पे खड़े हैं। मेरे काका इधर देख रहे हैं, वो औरत नहीं है, इधर देख रहे हैं, वो औरत नहीं है। और रात के 2-2:30 बजे आप सोच सकते हो कि एक स्टेशन कितना खाली हो सकता है। लाइट्स तो पूरे जल रहे हैं। नासिक स्टेशन आप जानते हो अंधेरा नहीं है, ठीक है, कोई रिमोट स्टेशन नहीं है कि एकदम अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बराबर लाइट्स जल रहे हैं, जितना दूर तक नजरें जा रही है इधर और उधर पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग एकदम ही नहीं है। रात के 2-2:30 बजे एकदम खाली खाली स्टेशन है, ठीक है। तो अगर कोई इस तरफ गया होगा, किधर भी गया होगा, तो एकदम साफ साफ दिखेगा, ठीक है, कि वो देखो जा रहा है, वो देखो जा रहा है। ऐसा नहीं कि भीड़ भट्टा वाला स्टेशन है, उतरते किसी भीड़ में गुम हो गया, ऐसा नहीं, पूरा खाली स्टेशन है। कहीं पर भी वो लड़की नहीं है। वो आदमी लोग भी देख रहे हैं ऐसे ट्रेन के दरवाजे से। मेरा चाचा उतर के देख रहा है। सामने ही एक दुकान था, वो छोटा मोटा होता है ना, चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स वो का छोटा सा एक दुकान था। तो मेरे चाचा भागते हुए गए, जाकर पूछा कि अभी अभी एक लड़की निकली ना ये डब्बे से, आपने उसे देखा? तो मतलब वो कहाँ गई, किस तरफ गई, आपने देखा? तो वो जो अंकल है वो बोल रहे कि नहीं, आपके साथ मतलब आप लोगों के साथ तो कोई भी लेडी नहीं उतरी, आप लोग ही तो उतरे। तो वो बोले नहीं नहीं, जस्ट हमारे सामने ही थी वो औरत उतरी। तो बोले नहीं, कोई भी नहीं उतरा। इनफैक्ट इतना रात को मतलब कोई ग्राहक आ जाए इसके लिए मैं ट्रेन के डब्बों की तरफ ही देख रहा था, तो मैंने साफ साफ आप लोगों को डब्बे से उतरते देखा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के सामने या पीछे कोई भी लड़की ऐसा नहीं उतरी जैसे आप बोल रहे हो। वो लोग एकदम डर गए, डर के भागते हुए जाके वो लोग ट्रेन में चढ़ गए। खैर ट्रेन तो उसके बाद छूट ही गई, और ये सारा चीज बहुत फास्ट हुआ। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, बहुत फास्ट, मतलब यूं वो औरत आया, यूं बातें हुई, यूं वो औरत चला गया, वो लोग पीछे पीछे गए, वो औरत गुम हो गया। मतलब पूरा जो कांड है बहुत फास्ट हुआ। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बोलने के लिए आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ। तो क्या होता है, ट्रेन तो छूट जाता है। अब अर्ली मॉर्निंग, एकदम ही अर्ली मॉर्निंग कोई चाय वाला ट्रेन में चढ़ा। वो लोग सो नहीं पा रहे थे रात को, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक चाय वाला चढ़ा, तो वो लोग चाय लेते हुए उससे पूछ रहे थे कि भैया नासिक स्टेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? तो बोले नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम लोग का तो ऐसे रोड्स में मतलब ये तरफ आना जाना रहता है। तो बोला कि नहीं, एक्चुअली ना कल रात को ऐसा एक औरत चढ़ा था और ऐसा ऐसा हुआ और वो अदृश्य हो गई। तो वो बोले कि देखिए, वैसे तो नासिक स्टेशन हॉन्टेड नहीं है, मतलब भूतिया नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नासिक स्टेशन में कोई भूत घूमता है या स्टेशन ही भूतिया, ऐसा नहीं है। लेकिन नासिक स्टेशन में बहुत रात को अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मानो 12 बजे के बाद या बीच रात को खाली स्टेशन, कोई आप ट्रेन पकड़ रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो 2-4 बार ऐसा हुआ है कि बोलते हैं वहां एक औरत का रूह घूमता है। जो औरत अब से कुछ साल पहले उसी स्टेशन से निकलकर थोड़ा दूर जो रेलवे ट्रैक है, उसी रेलवे ट्रैक पे मर गई थी, कोई रेल एक्सीडेंट से मर गई थी। और वो काफी रात के टाइम पे हुआ था वो रेल एक्सीडेंट। तो नासिक स्टेशन से अगर आप बहुत ज्यादा लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हो, और खासकर अगर आप मर्द हो, वो मर्दों को ही पकड़ती है, आज तक किसी औरत को नहीं पकड़ा। तो आपको अचानक से बोलते हैं कि ऐसे एक औरत घूमती है, और वो मर्दों को अलग अलग क्या बोलते हैं, बहानों से फंसाती है, ठीक है, किसी से मदद मांगती है, इमोशनली रिक्वेस्ट करती है, मतलब अलग अलग कहानियों से अलग अलग मर्द को अलग अलग कहानी सुनाती है और अपना हेल्प करने को कहती है। और बात यही रहता है कि मुझे ट्रैक तक छोड़ दो, बात यही रहता है, चाहे कहानी कुछ भी हो, कहानी का क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मेन बात वही रहता है कि मुझे ट्रैक तक छोड़ दो। और कोई भी मर्द अगर उसको छोड़ने के लिए चला जाता है, उसके ऊपर दया आ जाती है, छोड़ने चला जाता है, तो अगले दिन सुबह उस मर्द का शरीर ही मिलता है उस रेलवे ट्रैक पे, एग्जैक्ट उसी जगह पे जहां पर वो औरत मरी थी। और ऐसा 2-3 केसेस घट चुका है, ज्यादा नहीं पर 2-3 केसेस घट चुके हैं। इससे पहले भी तो हम लोगों ने सुना है कि ऐसे कांड रात के टाइम पे घटता है, बाकी ऐसे स्टेशन में कुछ भी लोचा नहीं है। तो आप तो बच गए, मतलब वो औरत शायद आपको इसी बहाने से कल रात को धरी थी, तो आप तो बच गए। अगर आप आपके बीवी का बात नहीं सुनते और आप चले जाते सच में, तो पता नहीं क्या हो जाता।
ठीक है। तो तब मेरे चाचा को समझ में आया, मतलब वो एक आर्मी वाला है, मतलब वो भूत प्रेत में यकीन ही क्यों करेगा। उनके लाइफ का ये आज तक का पहला और आखिरी ऐसा पैरानॉर्मल घटना था जो उनके साथ घटा। तो जब ये लोग आए हुए थे और सुने कि मैं ऐसे ही घटनाओं पर, सच्ची भूतिया घटनाओं पर वीडियोस बनाती हूँ, तो उन लोगों ने मेरे साथ ये जो कांड है इसको शेयर किया। और मैं सुनने के बाद सच बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं ना समझ नहीं पा रही थी कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मतलब मैं डरूं, मैं शॉक्ड हूं, मतलब क्या करूं, क्योंकि हम लोग भी बहुत ट्रैवल करते हैं। तो मतलब कभी कोई बीच रात को ऐसे ट्रैवल कर रहा हो और किसी के साथ ऐसा घट जाए कि आप, और सोचो कितने लोग थे, मतलब 4-5 मर्द लोग थे, 2 जन मेरे चाचा चाची थे, करीब 7-8 लोग थे। एक जन का देखा हुआ होता तो वहम होता, 7-8 लोगों ने उस औरत को देखा और 3-3 लोगों के सामने से वो औरत वैनिश हो गई, ओझल हो गई, अदृश्य हो गई बोले तो ये कोई वहम नहीं हो सकता। मतलब उतना टाइम तक लिटरली वो लोग एक भूत से बात कर रहे थे, एक भूत के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, भूत के साथ बातचीत हो रहा था। मतलब वो जो रूह है वो उन लोगों को कैसे भी झांसे में लाने की कोशिश कर रहा था, कैसे भी हो उसे रेलवे ट्रैक तक ले जाने का कोशिश कर रहा था। मतलब सोच के देखो कितना डरावना चीज है। एनीवेज, तो यही था आज का सच्चा भूतिया किस्सा। आप लोग जरूर 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 बताइएगा अगर आप लोगों के किसी भी जान पहचान के साथ कभी कोई ऐसा घटना भगवान न करे घटा हो तो। और जरूर बताइएगा कि ये जो घटना है ये आप लोगों को कैसा लगा, और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर तो जरूर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जो लोग ऐसे हॉरर, सच्चा हॉरर भूतिया किस्से सुनना पसंद करते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल वाला बटन दबाना नहीं भूलने का, ठीक है। और बस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई सच्चा भूतिया पैरानॉर्मल भयंकर किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ, नमस्ते।